हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो ये जो व्लॉग है ना, ये बिल्कुल मेरे जो लाइव व्लॉग आप सभी ने देखा होगा उसके बिल्कुल तुरंत बाद का था। और शायद बैकग्राउंड में आवाज़ भी आ रही होगी, लाइव वीडियो पे भी चल रही है। और मैं यहाँ पे जो है डिनर बनाने आ चुकी हूँ और विद ब्लॉगिंग, क्योंकि आज मैं बनाने वाली हूँ पाव भाजी। बच्चों की मतलब बहुत फास्ट वाली डिमांड, मतलब कहते हैं ना बिल्कुल पीछे पड़े हुए हैं मेरे कि बनाओ। एक्चुअली छोटी जब मायके गई हुई थी ना, तब मैंने बनाया था। उस टाइम मैंने ब्लॉगिंग नहीं की थी और बहुत अच्छा बन गया था, तो किसी का भी मन नहीं भरा है। तो मैं आज दोबारा बनाने जा रही हूँ और आज मैं पूरी प्रिपरेशन के साथ आप सभी के पास आई हूँ। तो लाइव वीडियो से पहले ही मैंने सारी तैयारियाँ कर ली थी और सोचा था कि आप सभी से लाइव में बात करने के बाद उसके बाद चेंज वेंज करके और मैं अच्छे से बनाऊँगी। पर अब हो गया, बहुत लेट हो गया है। आप सभी ने इतना प्यार दिया लाइव वीडियो में, इतने अच्छे कमेंट्स किए कि वहाँ से उठने का मन ही नहीं कर रहा था। तो बहुत मजबूरी में मैं वहाँ से उठ के आई हूँ, क्योंकि काफ़ी लेट हो रहा है और बच्चों को भूख लगी है। एग्ज़ाम्स का टाइम है, तो उनके खाने पीने का मुझे पूरा ध्यान रखना पड़ता है। तो मुझे जल्दी जल्दी बनाना है, तो मैं फटाफट दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या तैयारी की है और मैं कैसे बनाने वाली हूँ। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ मैंने बर्तन जो ना ऑलरेडी चढ़ा लिए। ये कुकर चढ़ाया है। मैं कैसे क्या करूँगी मैं सब आपको बताती हूँ। ये देखिए, ये सब्जियाँ मैंने यहाँ पे कट करके रख ली हैं। सब्जियों में मेरे पास यहाँ मटर, आलू, गोभी और ये जो आप देख रहे हैं ये है चुकंदर, क्योंकि गाजर मेरे पास नहीं है और मुझे ज़रूरत भी नहीं है। लास्ट टाइम भी मैंने बिना गाजर के ही बहुत अच्छा बनाया था। यहाँ मैंने बहुत बारीक जो है प्याज और शिमला मिर्च कट करके रखे हैं। ये घी मेल्टेड है आधा, और थोड़ा सा इसमें मैंने रिफाइंड भी मिक्स किया है। यहाँ बटर मैंने बिल्कुल रेडी रखा है, टमाटर रेडी है और ये है लहसुन और हरी मिर्च। सिर्फ लहसुन है और हरी मिर्च का एकदम बिना पानी के मैंने इसे मिक्सी में ग्राइंड किया है। तो अब मैं बनाने जा रही हूँ और मुझे एक हेल्पिंग हैंड चाहिए जो मेरा मोबाइल जो है वो वीडियो रिकॉर्ड करवा दे, ताकि मैं एकदम फुल स्पीड में बनाने वाली हूँ। इस कुकर को मैंने इसलिए चढ़ाया है, इसमें मैं सारी सब्जियाँ डाल दूँगी जो रफली चॉप्ड हैं, और इस कढ़ाई में मैं सारा मसाला बनाने वाली हूँ। मसालों में क्या क्या डलेगा वो तो आपको पता ही है, और साथ में डलेगा पाव भाजी मसाला, है ना। तो जो मैं ऑलरेडी कंपनी का नाम दिखाना तो नीचे पर दिख गया, कोई बात नहीं। और देगी मिर्च का यूज़ करेंगे, थोड़ा सा फूड कलर यूज़ करेंगे और फटाफट बनाते हैं बच्चों की पसंदीदा पाव भाजी। भाजी, ओनली भाजी, पाव थोड़ा ना बनाना पड़ता है वो तो आता है। मैंने छोटी को बुला लिया है क्योंकि कार्तिक आप सभी के साथ लाइव वीडियो में है और केशव पढ़ रहे हैं, उन्हें मैं डिस्टर्ब नहीं कर सकती। तो यहाँ घी है, थोड़ा सा इसमें रिफाइंड है, ये मैं डाल रही हूँ क्योंकि जिसमें मैं मसाले बनाऊंगी। और सेम मैं थोड़ा सा यहाँ डालूंगी जिसमें मैं सारी रफ सब्जियाँ जो है वो इस तरीके से इसमें डालने वाली हूँ मैं बटर। ओके। छोटी ने मिस कर दिया था, ये मैंने लास्ट टाइम बनाया था, तो इसका भी मुझे गिल्ट था कि छोटी को खिलाना रह गया है। मैंने कहा चलो बनाते हैं। अच्छी मात्रा में अगर आप बटर और घी डालेंगे तो कम सब्जियों में भी जना भाजी एक नंबर बन के तैयार हो जाएगी। फिलहाल थोड़ा सा तेज कर लेती हूँ, जैसे ये मेल्ट हो जाएगा इसे बिल्कुल सिम कर दूंगी क्योंकि बटर को ज़्यादा जलाना नहीं होता। और जैसे ही हल्का हल्का मेल्ट होए इसमें आप मसाला डालेंगे। यहाँ पे बटर मेल्ट हो चुका है, तो ये मैंने डाल दिया इसमें लहसुन और हरी मिर्च। इसमें कुछ भी ना डार्क नहीं करना है, बस हल्का हल्का सौते करते जाना ताकि बटर का टेस्ट जो है ना वो बना रहे। मुझे नहीं पता बैकग्राउंड में आवाज़ कैसी आ रही है, नहीं आ रही है, क्योंकि आप सभी अभी भी लाइव जुड़े ही हैं और मैं आ चुकी हूँ किचन में। यहाँ ये वाला कुकर भी गर्म हो चुका है, तो मैं ये जो सब्जियाँ मैंने रफ चॉप की हैं ये मैं थोड़ी क्या क्या आपने काटा सब बता दिया मैंने। आलू, गोभी और चुकंदर है और मटर। ये मैं कम करके और ढक्कन इसका ढक के रख दूँगी, ये अपना भूनती रहेंगी। मुझे लग रहा था कि इस कुकर में सारी सब्जी नहीं समाएगी, पर क्योंकि ज़्यादा लोग हैं हम, तो मैंने सोचा थोड़ा अच्छे से बना लूँ। मेरे बच्चों का मन नहीं भरेगा, वो कल भी खाएंगे बहुत डिमांडिंग हो गए हैं मेरे बच्चे, बहुत ज़्यादा। ये भी डाल देते हैं, ठीक है ना। इसको थोड़ी देर बाद चलाऊँगी, थोड़ा सा ढक देती हूँ। यहाँ कॉन्सेंट्रेट करती हूँ मैं। और ये देखिए शिमला मिर्च और प्याज मैंने बारीक काट लिए हैं छोटी डर गई मेरी। और ये मैं इकट्ठे डालने वाली हूँ। सिर्फ बटर है, सिर्फ घी है,
जितना ज़्यादा इसमें वो डलेगा ना घी और बटर, उतनी ही टेस्टी बनानी। तो यहाँ पे प्याज और शिमला मिर्च जो है वो सौते हो चुका है। इससे ज़्यादा लाल करने की नीड नहीं है, क्योंकि फाइनली ये सारा मसाला बनने के बाद कुकर में जाएगा और सीटियाँ लगेंगी। तो यहाँ देखिए मैंने ये सारे मसाले रेडी कर लिए हैं। पहले मैं टमाटर डाल देती हूँ, ठीक है। टमाटर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम और ज़्यादा कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा खट्टा अगर बना दिया मैंने तो पापा नहीं खाएंगे, इस वजह से मैंने टमाटर बहुत कम डाला है। अब टमाटर गल जाएगा, उसके लिए मैं यहाँ पे नमक डाल दूँगी। एक सेकेंड, हाँ स्पून लेना भूल गई। कोई यहाँ पे नमक डाल देती हूँ, और मेरी सब्जियों के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे 4.5 चम्मच इस चम्मच से नमक लिया है। ये है फूड कलर, ये आप अवॉइड भी कर सकते हैं, पर मैं इसलिए डाल रही हूँ कि बच्चों को थोड़ा सा ना वो लुक से भी फ़र्क पड़ता है कि देखने में बहुत अच्छा है। और यहाँ पे हल्दी बहुत कम है, हल्दी की नीड नहीं है, वैसे आप आदत है तो थोड़ी सी मैंने डाल दी है। तो पहले इसे चला देते हैं थोड़ा सा। और इसमें बहुत ज़्यादा वेट करने की ज़रूरत नहीं है कि ये भुनेगा तब नेक्स्ट डालें, वो भुनेगा तब नेक्स्ट डालें, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप सब कुछ इकट्ठे डाल के और इसे रेस्ट पे छोड़ दीजिए 5 मिनट्स। ये सारे मसाले ऊपर आ जाएंगे, क्योंकि घी और मक्खन जो है, हाँ ये मैं बताना ही भूल गई, मैंने सारा वो बना दिया यहाँ पे। ये देगी मिर्च था, ये धनिया है, ये लाल मिर्च है, मिर्च बिल्कुल कम बनाने वाली हूँ मैं। और ये है असली पाव भाजी मसाला, जो कि है भर भर के 4 चम्मच, ठीक है। तो मैं भी सारा इकट्ठे डाल देती हूँ, क्यों छोटी, सही है ना। सही। कलर आएगा, आप देखिए, ये जो मसाले का कलर आएगा वही सब्जी का भी कलर आएगा। अच्छा लग रहा है ना। और खुशबू तो आप पूछिए मत कैसी सी आ रही है। मेरे बच्चों की तो भूख बढ़ गई होगी। हाँ, बना भी नहीं था। कार्तिक कह रहा था चाची वो हाँ। मम्मी खुशबू आ रही है, मैंने कहा अभी तो बना भी नहीं है। एक्चुअली ये शिमला मिर्च ऐसी सब्जी है ना, अगर किसी सब्जी में डल जाए तो सब कुछ छीन लेती है, बस इसकी खुशबू रह जाती है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा, आपको सब चीज़ का फ्लेवर आएगा, ठीक है। ये देखिए ये आ गया ना कलर। अब इसको एक प्लेट से ढक देती हूँ इसे मीडियम फ्लेम पे। कभी भी इसमें कुछ भी आप कर रहे हैं हाई फ्लेम पे कुछ भी नहीं करेंगे। यहाँ पे देखिए ये सब्जी आराम से गर्म हो रही है, इसमें कुछ भी नहीं डाला है, सिर्फ घी में सब्जी भून गई। ये मसाला रेडी होगा, ये इसमें जाएगा, इसमें पानी डलेगा थोड़ा सा, और 4-5 सीटी आराम से लगेगी, क्योंकि हमें लास्ट में सब्जी को मथना ही होता है। तो सीटियाँ लगा के सब्जी को अच्छे से गला देने वाले हैं। तो ये देखिए मसाला मेरा कितनी अच्छी तरह पक चुका है, और मुझे इसे मैश वैश करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अब ये मसाला मैं सीधे जो है यहाँ पे कुकर में डालने वाली हूँ। सेफली कीजिएगा आप लोग, क्योंकि मुझे तो आदत हो गई है, ऐसे मैंने ऐसे उठा लिया है बर्तन, और मैंने थोड़ा सा पानी बॉयल करके रखा हुआ है, वो मैं थोड़ा सा डाल देती हूँ ताकि कुछ भी वेस्ट ना हो। वैसे भी इसमें पानी डालना है सीटी लगाने के लिए। तो ये कढ़ाई का सारा मसाला ये देखिए, हाँ क्या खुशबू आ रही है छोटी है। मैं आपको दूसरा वाला दे दूं चलाने की? आप गैस नहीं, बंद मैं इसे करो। ऊपर ही चलाऊंगी बस। गैस बंद करो, गैस जल रहा है। अच्छा हाँ सच में, मैं इसमें पानी डाल के, इसमें कोई मेहनत नहीं करनी है, ओके। इसमें सफिशिएंट पानी डाल के और मैं मसाले को ऊपर ही चला देती हूँ। ठीक है। एक्चुअली इसमें हम लोग जो है लकड़ी का वो यूज़ करते हैं ना, करछी, इसलिए बोलती है छोटी। भाई शुभी के लिए बहुत डिमांड आ रही थी लाइव वीडियो में आने के लिए, पर वो सो चुकी थी, तो नेक्स्ट लाइव वीडियो में हम उसके साथ ही स्टार्ट करेंगे, है ना। सुग्गा के दिखा दिया, सुग्गा के लिए, सुग्गा बहुत डिमांड में थी। सुग्गा जो है बिल्कुल फैली हुई थी एकदम रायते की तरह, है ना। ये देखो सुबह शाम से ही थोड़ी परेशान थी वो। पानी उतना डलेगा जिसमें ये सारी सब्जी डूब जाए। तो मेरी अभी ये सब्जी जो है ना वो डूब नहीं रही है, तो इसका मतलब मुझे थोड़ा सा पानी और डालना है। तो मेरा बॉयल पानी जो है वो खत्म हो गया, कोई बात नहीं, मैं थोड़ा सा केटल में कर लूँगी। तो ये है। अब इसके बाद फाइनल स्टेप मैं आप सभी को दिखाऊंगी जब ये सीटी खुल जाएगी। इसके बाद यहाँ ढक्कन लगा के कम से कम 4 सीटी में लगाने वाली, क्योंकि मैंने ना बहुत बड़ा सब्जी जो है ना वो कट किया है। कैसे भी कर सकते हैं, क्योंकि लास्ट में तो इसको फुरना ही है। क्या होना है? फुरना ही है।
वंस मोर। थोड़ना ही है। ओके। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मेरी कुकर की सीटी खुल चुकी है और मैंने इस तरीके से जो है सारी सब्जियाँ, ये देखिए अभी भी कुछ कुछ जो है साबुत हैं, मैश कर ली हैं और खुशबू इतनी अच्छी आ रही है और ये डन हो चुका है सब कुछ। अब मैंने ऊपर से इसमें बस 1 चम्मच पाव भाजी मसाला और ऐड किया है और यहाँ मैं डालने वाली हूँ फिर से बहुत सारा बटर, क्योंकि बिना बटर के तो भाजी का कोई वही नहीं है, नाम भी अधूरा अधूरा सा है। उधर हमारी शुभी रो रही है, उठ चुकी है सो के। शुभी से मिलवा दो भाई सबको व्लॉग में, शुभी के बिना व्लॉग अधूरा लगता है। ये देखिए ये हो गया और यहाँ मैंने तवा रेडी कर लिया है। तो हमने पाव नहीं मंगाए हैं, ये पाव भाजी है, पर हम ब्रेड और भाजी खाने वाले हैं। क्यों? क्योंकि लास्ट टाइम अभी कुछ बनाया था तो उस दिन पाव मंगा लिए थे, तो इस बार सोचा ब्रेड से ही काम चला लेते हैं ना। तो यहाँ पे ये ब्रेड सिकने वाली है। प्लेटिंग की मैं पिक आप सभी के साथ शेयर करूंगी। तो कैसी लगी आप सभी को ये रेसिपी वो जरूर बताइएगा। और सुनिए, व्लॉग एंड करने से पहले मैं मेरे कार्तिक का व्यू पूछ ही लेती हूँ कि अब कैसा लगा। गैस बंद करें पहले? ओह हाँ, ये छोटी ने सही याद दिलाया, वरना मेरी कार्तिक की शादी में बारिश हो जाएगी। ये गाइस मैं एक बात कहना चाहता हूँ, ये मुझे बहुत ही बेकार चीज लगती है, बहुत ही बेकार फिलोसफी लगती है, जो ये सुपरस्टिशंस और ये अंधविश्वास होते हैं। कोई बात नहीं, एज के अकॉर्डिंग सब चेंज हो जाता है। है कि नहीं छोटी? जैसे जैसे बड़े होंगे सब समझ जाएंगे। देखो हो गया ना। अब चलो कार्तिक को देते हैं। क्यों? मेरी फ्रेंड्स आई थी, वो सभी आप सभी देखिएगा ब्लॉग बताओ में। खा के कैसा है? बहुत मुंह मत पका लेना, प्लेट सीधी करो। कैसे आपने प्लेट पकड़ी? पहले प्लेट पकड़ो सही से। हाँ ठीक है। यहाँ मेरी ब्रेड न जल जाए। ब्रेड आपकी इच्छा है, आप डायरेक्ट बटर से सेकिए या घी से। मैं यहाँ घी से ही सेक दे रही हूँ। या बिना सेके खा लीजिए। नहीं, हाँ मैं और छोटी जैसी लेडीज होंगी वो बिना सेके भी खा लेंगी। वैसे छोटी को सेक के अच्छे से खिलाऊंगी मैं। बहुत ही बढ़िया, बेहतरीन। हाँ, पसंद आया? अच्छा उस दिन जैसा बना या उस दिन से अच्छा या ऐसा अलग। कुछ? अलग कैसे बना? बनाया तो वैसे ही है, पता नहीं, क्वांटिटी का फर्क है। उस दिन कम था, आज ज्यादा है। चलो चलो फाइनली जिनके लिए बनाया गया था उन्हें पसंद आ चुका है। तो आप सभी को देख के कैसा लगा आप लोग अपने अपने घर में ट्राई करिएगा, और घर वालों को कैसा लगा वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, है ना। तो मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। इसी ब्लॉग में मैंने चेंज वेंज सब कर लिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय। वो देखो पीछे शुभी को खेल रही है ऊपर 2 मिनट के लिए गई और गिफ्ट लेके आई है। हाँ।